मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। यहाँ पे एक फिगर हम त्रिज्य खंड का बनाए हैं। यहाँ पे वो बिंदु जो है वृत्त का केंद्र, यहाँ पे लाइट हाउस है। यहाँ से लाल रंग का किरण जो निकल रहा है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। यह जो ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी जो होगा वृत्त के केंद्र से, यही दूरी त्रिज्य खंड का त्रिज्या हो जाएगा। और बोला है एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में, यानी जो लाइट हाउस जो है यह 80 डिग्री कोण पर त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर तक की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। लिखेंगे त्रिज्य खंड में बनाया गया कोण थीटा बराबर 80 डिग्री। अब यहाँ पे जो लाल रंग प्रकाश है वह 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैलता है। यह दूरी जो होगा यह त्रिज्य खंड की त्रिज्या हो जाएगा। लिखेंगे त्रिज्या R बराबर 16.5 किलोमीटर। अब बोला है कि लाल रंग जो फैलेगा जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो लाल रंग इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल जितना होगा उतना क्षेत्रफल में लाल रंग फैलेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां लाल रंग का प्रकाश फैला है। लिखेंगे प्रश्न से जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकने वाली क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 16.5 गुने 16.5 गुने थीटा का वैल्यू 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री बट्टा 360 डिग्री करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 8 दो बार में, 4 9 36, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, यहाँ पे दशमलव बैठेगा। फिर 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 5.5 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बचेगा 3.14 गुने 5.5 गुने 5.5 गुने 2, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 गुने इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 36 दशमलव यहाँ पे बैठेगा गुने 2, 3.14 गुने मल्टीप्लाई करेंगे 60.5 से मल्टीप्लाई होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का वैल्यू 1.7 लेना है। यह फिगर एक मेज पोस्ट है जिसमें
6 डिजाइन किया गया है। इसी डिजाइन के क्षेत्रफल को डिजाइन बनाने का खर्च बताना है कि डिजाइन बनाने में कितना खर्च लगा। अगर हम इस मेजपोश के केंद्र को O मान लेते हैं और दिया है मेजपोश की त्रिज्या उसी को बोलते हैं। वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो वृत्त का केंद्र है, इसके परिधि तक की दूरी यह हो गया। यह यहाँ केंद्र से यह एक दूरी लेते हैं, यह त्रिज्या नहीं होगा क्योंकि वृत्त के परिधि पर यह पॉइंट नहीं है। फिर एक ही डिजाइन के फिर एक और लास्ट बिंदु पर हम वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक ही मेजपोश के दोनों अंत बिंदु को मिला दिए जो वृत्त के परिधि पर स्थित है, इस पॉइंट को अगर हम A मान ले, अगर इस पॉइंट को B, सही सभी डिजाइनों के प्रत्येक अंत बिंदु को केंद्र के साथ हम मिला लेते हैं। सभी डिजाइनों के अंत बिंदु को हम केंद्र के साथ मिला लेते हैं तो हमको ऐसे 6 त्रिज्यखंड प्राप्त होगा। यहाँ पे हमको एक त्रिज्यखंड प्राप्त हुआ क्योंकि त्रिज्यखंड उसी आकृति को बोलते हैं जो वह क्षेत्र जो 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ होता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे OABO एक त्रिज्यखंड का आकृति प्राप्त हुआ। ऐसे हमको 1 2 3 4 5 6 6 गो त्रिज्यखंड प्राप्त हो गया। तो समान क्षेत्रफल है। यदि हम एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल करके उसमें से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा ले, यह जो लघुखंड बनेगा जो डिजाइन के रूप धारण किया है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे माना O मेजपोश का मेजपोश की केंद्र है OA बराबर OB बराबर R। मेजपोश का यह त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है तो इसको लिख दिए। हम लिखेंगे प्रश्न से एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या और थीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए। त्रिज्या यहाँ पे 28 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गया, लेकिन थीटा का वैल्यू अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। मेजपोश के केंद्र को वृत्त का केंद्र मान लेते हैं क्योंकि मेजपोश जो बना है यह वृत्त के आकृति का बना है। तो यह मेजपोश का जो केंद्र है यह 6 भागों में बांटा है। तो प्रत्येक भाग के डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 360 डिग्री में 6 से भाग कर देंगे तो थीटा का वैल्यू प्राप्त होगा। लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड की थीटा बराबर 360 डिग्री बट्टा 6 करेंगे क्योंकि 6 गो त्रिज्यखंड बना है। प्रत्येक त्रिज्यखंड की थीटा का वैल्यू समान होगा तो 6 से भाग करेंगे, आएगा 60 डिग्री। प्रत्येक त्रिज्यखंड की डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री प्राप्त हुआ तो हमको थीटा का वैल्यू मालूम चल गया। त्रिज्या का वैल्यू दिया है 28 सेंटीमीटर। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई R² थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28 गुने थीटा का वैल्यू 60 डिग्री
बट्टा 360 डिग्री। 60 से यह 6 बार में कटेगा। 7 चौका 28, 2 से 2 दूनी 4, 2 तें 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 प्राप्त होगा बट्टा 3। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्राप्त होगा 1232 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला होता है 1/2 गुने R का वैल्यू 28 गुने 28 गुने साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। इसको कैंसिल करेंगे, 14 बार में कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 अठे 112 हासिल 11, 14 दूनी 28, 11 39, 392 गुने साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 19 दूनी 38, 6 दूनी 12, 196। लिखेंगे 196 गुने √3 का वैल्यू 1.7 है। 17 छक 102 हासिल 10, 17 नवा 153, 10 163 के 3 हासिल 16, 17 एकम 17, 16 33। अब एक अंक पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे होगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा। लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 1232/3। इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 तें 12, 3 एकम 3, 0, 3 छक 18, 7 यानी 410.67 सेंटीमीटर यहाँ पे प्राप्त होगा। 410.67 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया। तो ऐसे 6 डिजाइन हमको प्राप्त होगा। तो लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने 77.47 बराबर 6 सते 42, 6 चौका 24, 4 28 हासिल 2, 7 छक 42, 2 44 हासिल 4, 7 छक 42, 4 46, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब बोला है कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने के खर्च ज्ञात करें। तो इतना क्षेत्रफल में हम 0.35 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डिजाइन का खर्च निकलेगा। लिखेंगे कुल डिजाइन का खर्च बराबर 464.82 गुने 0.35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्राप्त होगा 162.68 रुपया। आंसर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। यहाँ पे उस खंड का क्षेत्रफल बोला है। खंड का मतलब होता है त्रिज्य खंड या वृत्तखंड। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में डिग्री का वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री का वैल्यू दिया है। इसका मतलब कि खंड का यहाँ पे अर्थ होगा कि त्रिज्य खंड। खंड का अर्थ होगा त्रिज्य खंड। तो हम जानते हैं
कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। थीटा के जगह पे पी डिग्री दिया है तो त्रिज्यखंड का वैल्यू होना चाहिए पाई आर स्क्वायर पी डिग्री बट्टा 360 डिग्री। ये नंबर ऑप्शन में है पी बटा 180 गुने 2 पाई आर। 2 पाई आर क्षेत्रफल नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये नंबर ऑप्शन गलत है। बी नंबर ऑप्शन में है पी बटा 180 गुने पाई आर स्क्वायर। ऊपर पाई आर स्क्वायर पी डिग्री, पाई आर स्क्वायर पी डिग्री दिया है लेकिन नीचे 180 डिग्री दिया है। क्षेत्रफल में 360 डिग्री नीचे होता है तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन में है पी बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। यह पाई आर जो होता है चाप की लंबाई होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 गो भुजा होता है लेकिन यहाँ पे एक ही भुजा है यानी एक ही आर है। तो ऑप्शन सी नंबर आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे p बटा 720 गुने 2 पाई आर स्क्वायर है। 2 से 720 360 बार में कैंसिल होगा तो p पाई आर स्क्वायर बटा 360 आ गया। यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो ऑप्शन डी नंबर आंसर हो जाएगा।